ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका व्यक्त मुरली ग्रुप में सुबह के सत्र में स्वागत है। विजय भाई जी हमारे साथ है, वो आज की मुरली पे। ओम शांति। आज के महावाक्यों में जिनका टाइटल है वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी, जो 4 जनवरी 1980 में ओरिजिनली बाबा ने उच्चारण किए। इन महावाक्यों में बाबा ने कहा कि जो वर्तमान समय है वो भविष्य का दर्पण है। वर्तमान में अगर हम स्वराज्य अधिकारी हैं तो भविष्य में भी स्वराज्य अधिकारी हैं। यहाँ बाबा ने कहा कि चेक करो रूलिंग पावर कहाँ तक है। और राज्य के बारे में बाबा ने बात करते हुए कहा कि हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, विशेषकर जो मन, बुद्धि और संस्कार, तो यहाँ इन पर आप कहाँ तक, ये आपकी जो है ना त्रिमूर्ति रचना है, और त्रिमूर्ति रचना कहाँ तक कंट्रोल में है। जैसे शिव बाबा को भी त्रिमूर्ति कहते हैं ना, तो ऐसे आप बच्चे भी रचता हो। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा आदि देव है, वैसे पहले आदि शक्ति मन है, अर्थात जो संकल्प शक्ति है, आदि शक्ति यथार्थ है, तो सभी कार्य यथार्थ चलेंगे। और जैसे राजा जो है वह कोई कार्य स्वयं नहीं करता बल्कि कराता है, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। और करणहार जो है ये त्रिमूर्ति, तीन शक्तियां हैं। तो बाबा ने विशेषकर यही कहा कि हमें चेक करना है रूलिंग पावर कहाँ तक आई है। आगे विशेष ध्यान खिंचवाया कि जैसे सत्युग की सृष्टि के लिए कहते हैं ना, एक राज्य एक धर्म, ऐसे ही अब हमारा एक आत्मा का राज्य है, एक धारणा का धर्म है। तो इस तरीके से बाबा ने कहा कि त्रिमूर्तियां ठीक हैं। आगे बाबा ने माया के बारे में बताया कि कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया समाप्त हो जाएगी। इन महावाक्यों में बाबा डबल विदेशियों से मिल रहे थे, और बाबा ने कहा कि वर्तमान थोड़े समय में, अर्थात 5000 वर्ष के मुकाबले विदेशियों का पार्ट कम है ना, थोड़े समय में फुल फोर्स में ही वो चढ़ती कला और उतरती कला में आ गए। और फुल फोर्स होने के कारण अब विदेशी आत्माएं ना थक चुकी हैं। और कोई भी जब थका होता है ना, तो लेटते ही उसको ना डीप स्लीप अर्थात नींद आ जाती है। तो आई मीन उनको जो है ना पूरा रियलाइजेशन हो गया है माया का। और फिर ये भी कहा कि अगर हमारी रूलिंग पावर ठीक है, अर्थात अटेंशन है, होशियार है, हिम्मत है, तो माया की पावर काम नहीं कर सकती। और कारण के निवारण के रूप में परिवर्तन करो, अर्थात जो भी हमें कारण नजर आता है उनका निवारण करेंगे तो माया समाप्त हो जाएगी। एंड में बाबा ने ये कहा, मास्टर मुरलीधर बनो। मुरलीधर अर्थात कोई भी माया का राज आए, कोई भी ऐसा साज आए, तो आप राज को जानते हो, अर्थात उस पर माया सरेंडर हो जाएगी। अब हम महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। महावाक्यों का हेडिंग है, वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी। विदेशी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को डबल राज्य अधिकारी समझते हो, वर्तमान भी राज्य अधिकारी और भविष्य में भी राज्य अधिकारी। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए
चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। रूलिंग पावर पहले सूक्ष्म शक्तियों जो विशेष कार्य करता है उनके ऊपर कहाँ तक अधिकार है। संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, संस्कार के ऊपर। तीन फैकल्टी है ना आत्मा की, जो यह विशेष तीन शक्तियां राज्य अधिकारी बनाने में सदा सहयोगी अर्थात राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्यकर्ता हैं। ये मेन पार्टधारी हैं पूरा राज्य चलाने में। अगर इन तीन कार्यकर्ता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं, राजा के ये तीन मंत्री हैं और राजा के हिसाब से चलते हैं, तो सदा यह राज्य यथार्थ रीति से चलता है अर्थात एक्यूरेट चलेगा। आगे बाबा ने कहा जैसे बाप को भी, शिव बाप को भी तीन मूर्तियों द्वारा कार्य कराना होता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इसलिए त्रिमूर्ति का विशेष गायन है और पूजन है। त्रिमूर्ति शिव कहते हो ना, एक बाप, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे, एक बाप के तीन विशेष कार्य करते हैं जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। ऐसे आप आत्मा रचिता हो और यह तीन विशेष शक्तियों अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियां आपके विशेष कार्य करता है। आप भी इन तीन रचना के रचता हो, तो चेक करो कि त्रिमूर्ति रचना आपके कंट्रोल में है। आज बाबा चेकिंग का काम दे रहे हैं, तो त्रिमूर्ति रचना आपके कंट्रोल में है। आगे बाबा कहते हैं मन है उत्पत्ति करने वाला अर्थात संकल्प रचना रचने वाला। बुद्धि है निर्णय अर्थात पालना के समान कार्य करने वाला, एग्जीक्यूशन पार्ट बुद्धि करती है। और संस्कार है अच्छा या बुरा परिवर्तन करने वाला, ऑटोमेटिक करने वाले कहते हैं। आगे बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा आदि देव है, वैसे पहले आदि शक्ति है मन अर्थात संकल्प शक्ति। अभी संडे के महावाक्यों में भी बाबा ने संकल्प शक्ति को महत्व बताते हुए बताया था ना कि जमा करो उसको और इकोनॉमी से करो। तो यहाँ बाबा ने वही बात कही है कि संकल्प शक्ति जो है ना आदि शक्ति है। अगर आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उनके साथ ही यथार्थ कार्य करने वाले हैं। ऐसा ही एक संडे के महावाक्य में आया था कि अगर आपका संकल्प अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, कंट्रोल में हैं, तो आपके बोल और कर्म और वृत्ति ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। हमें उन सब पर न ध्यान देना पड़ेगा ना एनर्जी लगाने पड़ेगी। यहाँ बाबा ने यही कहा कि आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उनके साथ ही यथार्थ कार्य करने वाले हैं। पहले चेक करो मुझ राजा का पहला आदि कार्यकर्ता सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है, मन। क्योंकि माया दुश्मन भी पहले इस आदि शक्ति को बागी अर्थात ट्रेटर बनाती है। सारा कुछ जो है ना मन में ही पहले आता है, फिर निर्णय लेते हैं, फिर संस्कार करते हैं और राज्य अधिकार लेने की कोशिश करती है। हमारा जो स्वय राज्य अधिकारी है, ऊपर राज्य बनता ही तब है जब मन के ऊपर अटैक करते हैं। इसलिए आदि शक्ति को सदा अपने अधिकार की शक्ति के आधार पर सहयोगी विशेष कार्यकर्ता करके चलाओ। आगे बाबा ने कहा कि जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज्य अधिकारी अलग हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग होता है। तो ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार विशेष त्रिमूर्ति शक्ति है। मैं राजा और ये मंत्री है। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर है, पहले जो है इनके ऊपर रूलिंग पावर है। तो साकार कर्मेंद्रियों
उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। यहाँ बाबा ने पहले सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की बात कर रहे थे। अगर सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में है, रूलिंग पावर है, तो साकार की जो कर्मेंद्रिय हैं उनके ऊपर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। क्योंकि वहां जो संकल्प की बात की थी ना संडे के, मतलब उसमें ये भी था कि बोल कर्म सब अपने आप चलेंगे। यहाँ भी हमारे हाथ पैर या मुख या कान सभी अकॉर्डिंगली वैसे ही चलेंगे। यहाँ बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों को चलाने वाली भी विशेष इन तीन शक्तियां हैं। अब रूलिंग पावर कहाँ तक आई है, बार बार बाबा ने कहा रूलिंग पावर कहाँ तक आई है, इसमें विशेष चेकिंग करनी है। आगे बाबा ने डबल विदेशी तो सामने है ही है, जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल रूलर हो। हरेक का राज्य कारोबार अर्थात स्वराज्य ठीक चल रहा है, चेक करना है। जैसे शत्रु की सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म, ऐसे ही आप स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सर्व चलने वाले हैं। एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सबकी है कि सदा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला में चलना है। एक धर्म जो धारणा बताई विशेष कि सदा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला में चलना है। मन अपनी मन मत चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल करे, मिलावट करे, संस्कार आत्मा को भी नाच नचावे, तो इसको एक धर्म कहेंगे। अब एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, एक धर्म कहेंगे, एक राज्य कहेंगे। तो आपके राज्य का क्या हाल है राजा? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपके राज्य का क्या हाल है? त्रिमूर्ति शक्तियां ठीक हैं? कभी संस्कार बंदर का नाच तो नहीं नचाते? बंदर का एग्जाम्पल दिया। बंदर क्या करता है, नीचे ऊपर छलांग लगाता है। तो संस्कार की भी अपनी अपनी चढ़ती कला और अपनी हाँ सॉरी, संस्कार की भी अभी अभी चढ़ती कला और अभी अभी गिरती कला, यह बंदर का डांस है ना। तो ऐसे संस्कार नाच तो नहीं कराते, कंट्रोल में है ना, सब चेकिंग के पॉइंट हैं। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं करती, जैसे आजकल मिलावट करते हैं तो निर्णय शक्ति भी मिलावट कर देती है। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं करती, अभी अभी यथार्थ, अभी अभी व्यर्थ, तो मिलावट हुई ना। आगे बाबा नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया समाप्त हो जाएगी। विदेश में माया आती है, विदेशियों के पास माया नहीं आनी चाहिए, क्योंकि विदेशियों में वर्तमान समय थोड़े ही समय में ऊंचे भी चढ़ते हैं और नीचे भी गिरते हैं। तो थोड़े समय में सब प्रकार के अनुभव करके अब पूरे हो गए ना, क्योंकि हम जो आदि सनातन देवी धर्म वाले हैं तो उनकी तो जर्नी बड़ी पुरानी है, 5000 साल की। तो इनकी तो जर्नी कम है ना, इसलिए बाबा ऐसा कह रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि थोड़े समय में सब प्रकार के अनुभव पूरे कर लिए। जैसे कोई चीज बहुत खाई जाती है तो दिल भर जाता है, वैसे विदेशियों में भी सब प्रकार का फुल फोर्स होने के कारण विदेशी विदेश की आत्माएं अब इनसे थक गई हैं। जो थके होते हैं उनको अगर आराम मिल जाता है तो बिल्कुल लेटते ही गुम हो जाते हैं, डीप स्लीप का अनुभव करते हैं। तो विदेशियों को माया ने थोड़े ही समय में बहुत अनुभव करा दिया। अब क्या करना है? अब तो नई चीज की तलाश थी ना, वह मिल गई। फिर माया क्यों आवे? नहीं आनी चाहिए ना, फिर आती क्यों है? किसी ने कहा माया के पुराने ग्राहक हैं। फिर आगे बाबा ने कहा कि माया को भी अगर नए ग्राहक अच्छे मिल जावें तो पुरानों को आपे ही छोड़ देगी। रूलिंग पावर वाले के पास माया आ नहीं सकती, ये बाबा ने अंडरलाइन कराया। रूलिंग पावर वाले के पास माया आ नहीं सकती।
माया जहां देखती है कार्यकर्ता सब होशियार हैं, अटेंशन में हैं, तो वहां हिम्मत नहीं रखती। हमें अटेंशन रखनी है, होशियार रहना है। रूलिंग पावर कहाँ तक है, उसकी चेकिंग करो। अगर पावर नहीं है तो उसका कारण क्या है, चेक करो, कारण देखो। और फिर बाबा ने कहा कारण को निवारण के रूप में परिवर्तन करो। कारण खत्म हो गया, अर्थात माया खत्म हो गई, तो माया का मुख्य कारण, मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। कारण को निवारण के रूप कर दो तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बाबा ने यही कहा कि कारण ने निवारण स्वरूप बनो तो माया अपने आप समाप्त हो जाएगी। आगे बाबा ने कहा आज तो मिलने आए, मुरलियां तो बहुत सुनी, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए। अर्थात बाबा जो मुरलियों में हमें समझा कर सुनाकर एक एक राज सुनाते हैं, उस राज को ग्रहण करके मुरलीधर बन जाएं। ऐसे मुरलीधर हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। वह स्थूल साज की मुरली चलाने वाले हो, बाबा ने पूछा, कहीं वो बंसरी वाली मुरली चलाने वाले हो? वह तो बहुत अच्छी चलाते हो। इससे, हाँ, इसमें भी मुरलीधर बनो। बाबा ने कहा जो बाबा राज सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, मुरली में बताते हैं, उसको भी धारण करके मुरलीधर बनो। माया को सरेंडर कराने की मुरली, एक एक राज बताते हैं, तभी तो नाराज नहीं होते, तभी तो माया पर कंट्रोल करते हैं। यह राज भी सजा सकते हो ना। साज बजाने का मेजोरिटी को शौक है। जिस समय कोई साज बजाओ उसमें यह सोचो कि माया जीत बनने के राज का साज भी आता है। चेक करो कौन कौन सी माया आती है और उस माया पर कौन सा साज बजाकर हम माया जीत बन सकते हैं। ये अपने लिए अपन होमवर्क भी देख सकते हैं। यह राज का साज अगर सदा बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। ऐसे साज बजाना आता है। विदेशी भी पदम गुणा भाग्यशाली हैं, दूर से आते हैं लेकिन चांस भी पदम गुणा मिलता है। जितना देश वाले वर्ष में लेते उससे ज्यादा विदेशियों को थोड़े समय में प्राप्त होता, क्योंकि उनकी तो एक टर्न हो, पहले तो एक ही टर्न होती थी अक्टूबर की, और विशेष पालना मिल रही। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, ऐसा हमें सुनाने वाले मुरली वाले बाबा को थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर इसके बाद जैसे एडमिन कहेंगे वैसे। हाँ जी सुशीला जी, आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा आज तो मिलने आए तो मुरली मैं तो बहुत सुनी, अब ऐसे मुरलीधर बनो कि तो मैं मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए। ऐसे मुरलीधर हो न कि स्थूल साज की मुरली चलाने वाले हो। ओ, बहुत अच्छी चलाते, इसमें मुरलीधर बनो। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी दिलीप भाई जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि रूलिंग पावर कितनी है उसको चेक करो।
रूलिंग पावर चाहिए है अपनी सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए। सूक्ष्म शक्ति माने मन, बुद्धि, संस्कार। मन अगर संकल्प अगर ठीक से करेंगे तो बुद्धि भी निर्णय ठीक लेगी, और बुद्धि ठीक लेगी तो संस्कार भी ठीक होंगे, तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि अगर रूलिंग पावर के पास में माया आ नहीं सकती, माया देखती है कि जहां कार्यकर्ता सब होशियार है, अटेंशन में है, वहां हिम्मत नहीं रखती और उसकी जीत होती है। ओम शांति। बहुत सुंदर। कंचन बहन जी, आप शेयर कीजिए। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए पहले ही आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उन पर रूलिंग पावर हो। बाबा बोलते हैं चेक करो कि ये जो मन बुद्धि संस्कार जो है, जो ये विशेष कार्य करता है, इन पर कहाँ तक बाबा बोलते हैं अपना अधिकार है तुम्हारा। तो इससे बाबा ने बोला जब ये राज्य अधिकारी, जब ये राजा के अधिकार पर राजा के इशारे पर चलेंगे, तभी ये बाबा बोलते हैं राज्य भी यथार्थ रीति से चलेगा। और ये बाबा बोलते हैं, ये भी, और तभी अब ये जब कंट्रोल में होंगी तीनों शक्तियां, तो स्थूल कर्मेंद्रियां भी बाबा बोलते हैं सही रास्ते पर चलेंगी। और जो रूलिंग पावर वाले होंगे बाबा बोलते हैं उनके पास माया भी ठहर नहीं सकती। शांति। थैंक यू बहन। निमिता बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज आज बाबा ने आज बाबा ने कहा कि वर्तमान हमारा स्थिति भविष्य की दर्पण है। तो हमारा स्थिति जो सूक्ष्म है वह हमारा सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी दिखाई देता है। तो सूक्ष्म शक्तियां में संकल्प शक्ति आदि शक्ति है, उसको अपनी सहयोगी शक्ति समझकर ऐसे यूज करना है जो मन बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल करेंगे। तो जब यह तीन कार्यकर्ता हम आत्मा के इशारे पर चलेंगे तो हम राज्य अधिकारी बनेंगे। तो हम आत्माएं रचयिता हमारा विशेष शक्तियों को चला रहे हैं। तो अपने को चेक करना है कि हमारा रचना मन बुद्धि संस्कार हमारा कंट्रोल पर है या नहीं। तो बाबा ने कहा जैसे आदि देव ब्रह्मा है, ऐसे पहला आदि शक्ति है संकल्प शक्ति, जिस शक्ति के आधार पर से हमारा बुद्धि निर्णय करता है और बुद्धि पत्थर से भी पारस बनती है। तो बाबा ने कहा अपनी संकल्प शक्ति ऊपर सदा अटेंशन रखना है, चेक करना है और परिवर्तन भी करना है। तो मन का कंट्रोलिंग पावर ऊपर सदा अटेंशन रखना है। जब अपनी राज्य अधिकारी अर्थात मन की राज्य पर अधिकारी बनेंगे तब विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बहन, शुक्रिया। गायत्री बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने वर्तमान राज्य अधिकारी भविष्य राज्य अधिकारी में बताया कि हम डबल राज्य अधिकारी हैं। आज हम वर्तमान में हैं तो हमें अपने सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार करना है, और भविष्य में हम विश्व के पर राज्य करेंगे। तो इसके लिए हमारे लिए हमें एक ही चीज करनी है, रूलिंग पावर कितनी हमारे में, उसकी चेकिंग करनी है। और रूलिंग पावर किस पे होगी? त्रिमूर्ति पे। बाबा ने बताया कि त्रिमूर्ति क्या है? मन बुद्धि संस्कार। तो अगर मन बुद्धि संस्कार को अगर हम त्रिमूर्ति के साथ कंपेयर करें तो मन हमारा ब्रह्मा है जो हमारे संकल्पों की रचना करता है, और बुद्धि हमारा विष्णु है जो निर्णय लेके और हमें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है, हमें बढ़ाती है, हमें पालना करती है। पालना करते हैं। संस्कार जो हैं वो हमारे शंकर हैं। इस संस्कारों में हमें अगर थोड़ी सी भी वो हो जाए, विकार आ जाए, तो हमें उन विकारों को खत्म करके, जैसे शंकर के द्वारा भी हम कहते हैं कि सब कुछ खत्म कर देता है, वैसे हमने संस्कारों को खत्म करके, पुराने संस्कारों को खत्म करके नए संस्कारों को धारण करना है। यही शंकर का भी काम बाबा ने बताया हुआ है कि शंकर भी यही करते हैं कि पुरानी सृष्टि की खत्म करके नई सृष्टि की रचना करते हैं, या हमारे पुराने कर्मों को खत्म करके नए कर्मों के लिए हमें तैयार करते हैं। तो इसलिए हम मन बुद्धि संस्कारों को अगर त्रिमूर्ति के रूप में माने तो हमें इन तीनों पर अटेंशन रखनी है और तीनों की चेकिंग करनी है कि आदि शक्ति के इशारे पर, मतलब मुझ आत्मा के इशारे पर ये तीनों चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। कारण को निवारण करते जाएंगे तो माया अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कारण ही सोचता है कि अब ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा। तो हम अगर अपने सारे कारण को खत्म कर देंगे तो अपने आप ही निवारण निकल जाएगा और हम त्रिमूर्ति के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।
थैंक यू बहन। साधना बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी बनेंगे। तो जैसे अगर हमारी इन त्रिमूर्ति शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अगर हम अधिकारी बन गए, यही हमारे मुख्य सहयोगी कार्यकर्ता है। तो तीनों कार्यकर्ता राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं। मैं आत्मा राजा हूँ और ये मन बुद्धि संस्कार मेरे इशारे पर चलते हैं। अगर मेरे इशारे पर चल रहे हैं तो ही वो राज्य हमारा यथार्थ रीति से चलता है। तो बाबा ने कहा कि ये त्रिमूर्ति शक्तियां तो है, मन बुद्धि संस्कार ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तो है। अब इनको ऊपर हम कितना इनके ऊपर इस कारण को निवारण करना है। तो कैसे ये मायावी राज्य चलता है। तो बाबा ने कहा कि रूलिंग पावर अगर हमारी होगी तो ये तीनों ही के ऊपर हम रूल करेंगे तो माया नहीं आ पाएगी। माया मतलब कोई बाहरी कोई चीज नहीं है, लेकिन माया मतलब मेरे स्वयं के ही संकल्प हैं। व्यर्थ संकल्प जो चल रहे हैं सारे दिन, जो मन उसमें व्यर्थ संकल्पों में जा रहा है, बुद्धि व्यर्थ में भटक रही है, संस्कार पुराने माया जो हमारे 63 जन्मों के जो बुद्धि के हमारे अंदर जो संस्कार है रावण के, ये ही मेरे अंदर ही माया बैठी हुई है। तो जैसे ही मैंने इनके ऊपर रूलिंग पावर आ गई इनके ऊपर, तो माया आ नहीं सकती। तो इसके लिए ये मेरी जो त्रिमूर्ति कार्यकर्ता है, मंत्री हैं जो मेरे मन बुद्धि संस्कार, इनको होशियार, इनके ऊपर हमें अटेंशन रखना है। ये होशियार है तो वहां माया हिम्मत नहीं कर सकती आने की। तो अगर मेरा अपने मन के ऊपर अटेंशन है, तो ब्रह्मा द्वारा जो स्थापना हो रही है वो एकदम अटेंशन रूप में कि मैं कौन से संकल्प क्रिएट कर रही हूँ। दूसरा, बुद्धि क्या निर्णय ले रही है उसके ऊपर भी अटेंशन। संस्कार पुराने वाले संस्कार तो नहीं आ रहे, क्योंकि अब मैं ब्राह्मण आत्मा बन गई हूँ, मेरा नया ईश्वरी जन्म हो गया है। तो मेरे अभी जो बाबा के संस्कार है वो मेरे संस्कार है। तो ये कारण जो है उनको निवारण कर देंगे तो माया खत्म हो जाएगी। माया मतलब कोई बाहरी व्यक्ति वस्तु नहीं, मेरे ही अंदर के ये तीनों मन बुद्धि संस्कार के द्वारा को अटेंशन खत्म करके जो 63 जन्मों में देह भान में आके जो माया मैंने लाई, तो कारण को निवारण कर दे तो माया हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया, मुरली। मुरली के आगे न्यौछावर हो जाती है माया, क्योंकि मुरली से हमें संकल्प इतने अच्छे मिलते हैं कि तो मेरी जो रचना है, ब्रह्मा जो मन है जो रचना कर रहा है, मुरली के द्वारा स्थूल साज जो मुरली हम सुन रहे हैं वो हमारी रचना बहुत अच्छी करेंगे, उसी के ऊपर चलते रहेंगे। इतने अच्छे बाबा के महावाक्य जो हमको मिल रहे हैं, मास्टर मुरलीधर अगर हम बन गए तो फिर हमारे व्यर्थ संकल्प चलने का सवाल ही नहीं है। इतने श्रेष्ठ संकल्प आज मन में चलते रहेंगे तो माया सरेंडर ही हो जाएगी, क्योंकि माया मतलब व्यर्थ संकल्प चले जाएंगे, समर्थ संकल्प आ जाएंगे। तो मुरली का यह साज बजा सकते हैं रोज हम, अगर इनको अच्छी तरीके से संकल्पों की रचना करें हम। तो ये है साज, मुरली वाला साज जो हम रोज हम पढ़ रहे हैं, अव्यक्त वाणियां, ये हमारा हम अंदर इतना अच्छी तरीके से इस पे अटेंशन सारे दिन रखेंगे तो पहली जो मेरी रचना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वो अच्छा हो जाएगा। दूसरा, अगर मन ठीक हो गया, मायाजीत बनने का साज सही बजने लगा, तो बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि मन के अनुसार, मन के पीछे पीछे ही बुद्धि भी जाती है, और फिर संस्कार भी मेरे बदलते जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि यह राज का साज अगर सदैव बजाते रहो मुरली के, तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि ये साज बजाना अच्छी तरीके से आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसका हम पदम गुणा चांस लें, और इसकी हमें विशेष पालना मिल रही है। विदेशियों के लिए बाबा कह रहे हैं कि उनको विशेष पालना मिल रही है, रोज इतने अच्छे भक्त वाणियां सुनने के लिए आ रहे हैं। ऐसे हम लोगों के लिए भी ये लागू होता है कि हम भी अपना साज मुरली का कितने समर्थ संकल्प चलाते, रचना स्थापना जो मन है मेरी, पहली स्थापना ही ठीक हो जाए
तो फिर पालना और विनाश, व्यर्थ संकल्पों का विनाश, पुराने संस्कारों का 63 जन्मों का विनाश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति भाई बहुत जी। सुंदर। बोलो बोलो। ओम शांति। বাবা বলা जैसे बाप को भी 3 मूर्तियां द्वारा कार्य कराना पड़ता है, इसलिए का विशेष गायन और पूजन है। 3 मूर्ति शिव कहते हो। एक बाप के 3 विशेष कार्य करता है, जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। ऐसे आप आत्मा रचयिता हो और इन 3 विशेष शक्तियां अर्थात त्रिमूर्त शक्तियां अपने विशेष कार्य करता है। मन है उन्नति करने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला, बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना की समान कार्य करना, संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन करने वाला। जैसे ब्रह्मा आदिदेव है उसे पहले आदि मन अर्थात संकल्प शक्ति। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू। अरुणा बहन आप शेयर कीजिए प्लीज अपने हैंड रेज किए। ओम शांति। आज बाप दादा कह रहे हैं मन क्रिया संस्कार, ये सूक्ष्म शक्तियां करणहार मन बुद्धि संस्कार है। आत्मा कर रावणहार है। तो करणहार वह 3 शक्तियां हैं। पहले उसके ऊपर रूलिंग पावर है, तो बाकी ये साकार कर्मेंद्रियां उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी आज के महावाक्यों में ना बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया मन के ऊपर कि अगर आपकी ये वाली शक्ति जो है ना आपके कंट्रोल में यथार्थ है, और इसी का बाबा ने सलूशन भी दिया है कि ऐसे मुरलीधर बनो। तो वैसे साधना बहन ने इस पॉइंट को अच्छे से टच किया है। अब इस को हम शेयर कर सकते हैं कि हम ना मतलब अव्यक्त मुरलियां तो पढ़ ही रहे हैं, दिन भर कैसे हमारा जो है ना मन में संकल्प शक्तिशाली रहे हैं पूरे दिन भर में, हर कार्य करते हुए, हर एक्टिविटी करते हुए। तो हम क्या करें इस पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, या आपके कोई भी पॉइंट हो तो वो भी हम शेयर कर सकते हैं। वेलकम। अपने आप को सदा कैसे जो है श्रेष्ठ संकल्पों से भर के रखते हो, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी बताइए। ओम शांति। बाबा ने कहा मुरली पढ़ना भी है और अंदर समाना भी है और औरों को भी बताना है, तो आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। आप सब सर्टेनली इस पर ध्यान देते होंगे, क्योंकि हम साकार मुरली तो हर रोज सेंटर पे सुनते ही हैं। हाँ सावित्री बहन आप शेयर कीजिए प्लीज। शांति। तो यहाँ पर मन क्या, मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब मन अर्थात हमारा श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। तो जैसे हम बोलते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है कि जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है। तो बाबा ने जो राजा का पॉइंट दिया, तो राजा अगर श्रेष्ठ संकल्प करता है, शुद्ध संकल्प करता है, कल्याणकारी संकल्प करता है, तो ये श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प जो हम करते हैं वो हमारे जैसे सिद्ध नहीं, हम सिद्ध है। सिद्धि से क्या बोलते बाबा, जैसे से रिद्धि और से, लेकिन हम है वो मास्टर सर्वशक्तिमान। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मन जो इतना बड़ा संकल्प लिया, तो वहां पर राजा जो सर्वशक्तिमान है वो इस मन को सही तरीके से लगाएगा, क्योंकि है ही वो सर्वशक्तिमान। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मन को एकाग्र करके अर्थात मतलब एक ठिकाने पर अगर हम स्थित करते हैं तो मन भटकेगा नहीं, क्योंकि जहां चाहो जब चाहो मन को हम वहां स्थित कर सकते हैं। अगर मान लो मन कभी उदास भी हो गया तो यहाँ पर क्या होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि राजा तो मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो वो मन को सही जगह में लगाएगा। क्योंकि जब तक हम इस महसूसता में नहीं आते कि मन क्या चीज है, मन को जो मन है वो मन, बाबा ने पहले भी बताया है कि ऐसा समय भी आएगा कि हम मन के नैनों द्वारा उस इशारे को समझेंगे। तो ये इशारा हम तभी समझ सकेंगे जब हम ऐसी स्थिति में आएंगे, क्योंकि ये जो हमारी बुद्धि की लाइन जब क्लियर होती है, तो क्लियर होने से हमारी मन बुद्धि जो संस्कार
जो हमारे अंदर इस लाइन को क्लियर करते हैं। जितनी जितनी हम स्मृति बढ़ाएंगे उतना उतना हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो यही हमें आवश्यकता है कि इस मन के संकल्प को जब हम मन में संकल्प लाते पहले है और पहले वो पहुंच जाता है। बाबा ने पहले बोला कि संकल्प तुम्हारा पहले पहुंच जाता है, तो इस संकल्प में भी हमें शक्ति भरनी है। तो हमने श्रेष्ठ संकल्प और पावरफुल संकल्प करना है, तभी हम कंट्रोल में मन बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं और इसे सारे कर्मेंद्रियों को रूलिंग पावर में ला करके ये रूल कर सकते हैं। क्योंकि रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर ये दोनों हमारे मन की शक्ति द्वारा ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने मन मना भव का भी बहुत अच्छा मंत्र दिया है। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। ओम दिलीप भाई, आप शांति। कुछ कहना मेरे चाहेंगे? हाँ, हाँ, बोलिए ओम बोलिए। शांति। ओम शांति। आज इस बार रविवार की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि संकल्प जो होने चाहिए वो निस्वार्थ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। और उसी मुरली में बाबा ने कहा था कि एकाग्रता की शक्ति चाहिए। जो संकल्प करें एकाग्र होकर करेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो ये अगर ध्यान रखेंगे कि श्रेष्ठ संकल्प करना है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है और एकाग्रता से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। हाँ जी, अरुणा बहन जी कुछ कह रहे थे आप जी? हाँ हाँ, मैं आत्मा का ये अनुभव है। जैसे मुरली पहले पहले तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे ही स्मृति में रहते थे। अभी अभी तो इतना बड़ा हो गया कि साकार मुरली है और अव्यक्त मुरली में दिन भर ऐसे ही चल रहता है कि संकल्प स्मृति में रहता है। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट रहते हैं तो ये माया का जो चांस है वो नहीं मिलता है। केवल संकल्प व्यर्थ संकल्प भी कम कम हो रहे हैं ऑटोमेटिक। ओम शांति। बहुत सुंदर, तले थैंक में यू वेरी जाते मच। हैं, मुरली के तले में जा रहे हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। जैसे हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, होमवर्क भी लेते हैं, और साकार मुरली में भी ना हम लोग हर रोज जैसे सेंटर जाते हैं, तो इस पर ना विशेष, हाँ, 4-5 महीने से मतलब नए रूप से इसको ले रहे हैं। जैसे मुरली सुनते हैं ना तो उसमें विशेष हम ना 7 बातों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि महावाक्य साकार मुरली को भी सुनने के लिए अगर कुछ अलग से फोकस होएगा तो अटेंशन ज्यादा जाती है और स्मृति में भी रहती है। और इसको ना फिर जैसे शाम का हमारा सेशन मतलब अपने सेंटर का ही बना हुआ है, अलग से शेयर करते हैं, तो वो 7 पॉइंट को सभी शेयर करते हैं कि क्या क्या आज की साकार मूल्य से लिया, फिर हम अव्यक्त मूल्य लेते हैं दोबारा रिवीजन शाम को। इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ, बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं। पहले तो हम ना साकार मूल्य से एक स्वमान ले लेते हैं जिसका दिन भर ध्यान रखते हैं। दूसरा, बाबा ने याद के लिए क्या कहा वो एक पॉइंट ले लेते हैं। तीसरा जो है ना, हम उसमें ये ले लेते हैं कि धारणा के लिए हमें विशेष क्या क्या अटेंशन रखना है आज के महावाक्यों में, जैसे साकार मूल्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि मन को शक्तिशाली बनाना है, इसलिए इस पॉइंट को टच किया है। और फोर्थ में लेते हैं बाबा ने सेवा के लिए कैसे कैसे हमने क्या क्या कहा, कैसे हम जो है सेवा करनी है। और पांचवा पॉइंट ना स्मृति का पॉइंट लिया कि कल के महावाक्य में था ना कि बाबा ने कहा तुम श्रेष्ठ ऊंच ब्राह्मण हो। भाई कैसी स्मृति जो हमें नशा बना रहे। और 6 पॉइंट हमने उसमें ले लेते हैं कि चेकिंग का पॉइंट क्या है। और 7 ले लेते हैं कि जिस पर हमने चिंतन करना है। हर रोज कैसा सिस्टम बना हुआ है, नवीनता तो आएगी, हर रोज नए आएंगे। और महावाक्यों में भी हर रोज सुनते हुए भी नोट करते हैं, दिन में ध्यान रखते हैं। तो दिन भर जो है ना अव्यक्त मूल्य के साथ साथ साकार मूल्य में भी जो बाबा ने विशेष बताया है, तो वो ध्यान रहता है, तो मन जो है शक्तिशाली रहता है, बिजी भी रहते हैं, और माया को चांस नहीं मिलता। ओम शांति, थैंक यू। प्रोमिला बहन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या और? हाँ, बताइए साधना बहन। ओम शांति। तो जैसे आपने कहा चेकिंग चेकिंग और चेंज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम साधारण रीति से सारे दिन चलते रहते हैं, तो जैसे जब से हम ज्ञान में आए तब से जो हमारी आदत बन जाती है, अगर शुरू से आदत है योग लगाने की तो फिर वो आदत पक्की हो जाती है कि मेडिटेशन करना है, जो भी हमने मूली पढ़ी उसके ऊपर मनन चिंतन करना है। तो ऐसे ही अभी भी अगर हमारी वो साधारण रीति चलने की आदत है, उसको चेंज करना है। सारे दिन हम अपने संकल्पों की तरफ बहुत ध्यान देना है। चेकिंग करने के बाद चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वैसे ही साधारण रीति चलते जा रहे हैं, क्या आज मुरली पड़ी इसके ऊपर हमको ध्यान नहीं है,
तो फिर सारा माया वार कर देती है। तो फिर वो नाच नचाते बंदर की तरह, जैसे बाबा ने कहा ना, त्रिमूर्ति शक्तियां फिर हमको बंदर की तरह नाच नचाती रहती है। मन में मिलावट आ रहा है, मन में मनमत चल रही है, बुद्धि अपनी मिलावट कर हलचल कर रही है, और संस्कार भी आत्मा को नचाने वाले हो जाते हैं। तो आत्मा का कंट्रोल नहीं रह जाता, फिर वो नचाते हैं। आत्मा राजा का हाल बुरा हो जाता है इसमें। इसलिए हमको सारे दिन में बहुत जरूरत है कुछ ना कुछ, एक साधारणता को छोड़ने की। क्योंकि सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है, हमने किसी का बुरा नहीं किया, ये बात ठीक है, हमने बुरा नहीं किया। बाबा बोलते हैं कि आप पोतामेल में ये नहीं लिखना है, लेकिन समर्थ कितना चलाया अपना, ये ध्यान चेक करके चेंज करने की जरूरत है। तभी ये रूलिंग पावर हमारी, इसके ऊपर रूल चलाना है। और इतना सारा हमको खजाना मिल रहा है रोज, इतना शुद्ध संकल्पों का, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना मिल रहा है, तो वो ही हमको अपना सारे दिन चलाना। ओम शांति। यूज करना है। थैंक यू बहन। शेफाली बहन, आप कुछ कह रहे थे? या और कोई भी कुछ हाँ जी, गौरव भाई जी शांति प्लीज। पोल भी लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग पोल पे, मेन स्क्रीन पे रह के पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। फिर भाई साहब आप होमवर्क भी दीजिएगा योग। ठीक है, थैंक यू। अभी हम पोल में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी का डिस्कशन बाद में। आज के होमवर्क के लिए एक तो बाबा ने यही कहा है कि रूलिंग पावर कहाँ तक आई है, और दूसरा जो बाबा ने कारण और निवारण की बात की है ना, तो ऐसे ही हम देखें कि मेरी माया ट्री क्या है, अर्थात मेरी माया कहाँ कहाँ पर आती है, कारण क्या है और फिर उसके निवारण क्या है। और थर्ड जो बहुत सुंदर बताया बाबा ने, मुरलीधर बनो। तो हर हर एक अपने अपने हिसाब से इसको मुरली पर और अटेंशन देके मुरलीधर की बन सकते हैं। अभी हम 2 मिनट के लिए योग ले लेते हैं। सभी इस समान में बैठ जाएं। मैं राज्य अधिकारी सो भविष्य राज्य अधिकारी, मैं स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य राज्य अधिकारी। एकाग्र होके अपना ध्यान भ्रुकुटी के सितारे की तरफ देखें। चमकता हुआ सितारा, मैं स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। एक एक कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। देह से अलग और चलाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मेरा शरीर पर, मन बुद्धि संस्कार पर पूरा पूरा कंट्रोल है। सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मैं शक्तिशाली राजा हूं। मेरा मन, मेरे संकल्प कंट्रोल में है, एकाग्रचित हैं। मैं स्मृति स्वरूप हूं। हर कर्म सोच समझ कर करते हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी
माया जीत, जगत जीत, विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ हूँ। स्वराज्य अधिकारी सो बाप के दिल तक नशीन हूँ। सदा अचल अडोल श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हर प्रकार के आकर्षण से परे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू ओम भाई जी, शांति। थैंक थैंक यू यू भाई बाबा। साहब मुरली पढ़ने का, हमें ओम अनुभव शांति। देने का। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई ओम जी। सभी ओके को जी, ओम हैव ए शांति। ग्रेट डे। ओम शांति। ओम ओम शांति, ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ओम बाबा, शुक्रिया। शांति। शांति भाई जी, ओम शांति।